हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि अभी हम मार्केट के उस पॉइंट पर हैं जहां पर गिरावट भी ख़त्म हो चुकी है और कंसोलिडेशन भी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ से पूरी ही मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी रैली लेने की तैयारी में है। काफ़ी सारे स्टॉक्स लगातार यहाँ पर ब्रेकआउट्स बना रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं चार्ट पैटर्न्स बनाकर, और अच्छी रैली की यहाँ से शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और नेट प्रॉफिट भी जो कंपनीज पोस्ट कर रही हैं वो हाईएस्ट एवर हैं इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। मोस्ट ऑफ द मीन्स मेजोरिटी ऑफ कंपनीज यहाँ पर हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ही पोस्ट कर रही हैं। और यहाँ से आने वाला टाइम भी अच्छा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर पॉज ले चुके हैं, आरबीआई पॉज ले चुका है। आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने बंद कर दिए हैं, इन्फ्लेशन भी रुक गया है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों की भी बातें सुनोगे तो इंडिया में उनको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। इवन अगर आज की मॉर्निंग में आप सीमेंस के जो हेड हैं या मीन्स मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने भी बोला कि उन्होंने इंडिया में बेस्ट एवर ग्रोथ दिखाई है इंडियन बिजनेस में। तो ये जनरल सिनेरियो है आज की डेट में, तो यहाँ से चीज़ें बेटर ही नज़र आती हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर निकलें कब, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है जो काफ़ी लोग करते हैं कि एक बड़ी गिरावट के बाद, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब वो थक चुके होते हैं, और इस कंसोलिडेशन में क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी होती लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स काफ़ी गिरे होते हैं, तो ऐसे में उनको ये डर लगा होता है कि अब बस इस बार हमारे प्राइस पर स्टॉक्स आ जाएं तो हम निकल जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कभी भी मुड़कर नहीं देखेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, एक कॉमन सी मिस्टेक है। ये मिस्टेक आप सब लोग नहीं करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अपने सारे जो सेलिंग पॉइंट्स हैं या सारे स्टॉक्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में हमें यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। ध्यान से समझना, हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, चाहे वो हैं या फिर हम लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए। एक कैटेगरी वो जो हमें हमारे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या फिर फाइनेंशियल्स के हिसाब से ऐसा फील होता है कि इसमें हम गलती से फंस गए। हमने जब से वीडियो देखनी शुरू की उससे पहले से हमने इसको रखा हुआ था, या जब से हमने क्लास ली उससे पहले से हमने रखा हुआ था, तब तक उतनी समझ नहीं थी, किसी के कहने से लिया था। तो ये कंपनीज अच्छी कंपनीज नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि उन कंपनीज से जैसे ही वो आपके बाइंग प्राइस पर आएँ इमीडिएटली निकल जाएं, बेटर है। क्योंकि अगर बिजनेसेस सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी कंपनी को और उसके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं, और उन बिजनेस और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमें ये नज़र नहीं आता कि ये कंपनी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से पोस्ट करेगी, यहाँ से ग्रोथ दिखाएगी, तो उन कंपनीज में हमें नहीं बने रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखाई देती है मार्केट में, तो ऐसे सिनेरियो में जनरली जो बेकार कंपनीज हैं वो भी एक बार को टेम्परेरी बेसिस पर बाउंस बैक करती हैं, और बाउंस बैक करके हमें हमारे प्राइस पर निकलने का मौका देती हैं। तो बेकार कंपनीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल हमें निकल जाना चाहिए जैसे ही हमारे बाइंग प्राइस पर आए। सबके बाइंग प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं नुकसान पर निकलने की सलाह जनरली नहीं देता, खासतौर से ऐसे टाइम पर जब मार्केट ऊपर की तरफ नजर आती हो। तो ये एक कैटेगरी है। जो बचे हुए सारे शेयर्स हैं, इन बचे हुए शेयर्स में हमने सारी ही अच्छी कंपनीज को कवर किया। मींस बेकार शेयर्स और अच्छे शेयर्स। बेकार शेयर्स जैसे ही प्राइस पर आए निकल जाएं, और जो अच्छे शेयर्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो इनमें से जो अच्छे शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स निफ्टी से पहले लाइफ टाइम हाई बनाना शुरू करेंगे। आप ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ शेयर्स निफ्टी से पहले लाइफ टाइम हाई बनाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस यहाँ पर निफ्टी से पहले लाइफ टाइम हाई बना देता है। निफ्टी लाइफ टाइम हाई नहीं बनाती, उससे पहले ही अगर रिलायंस लाइफ टाइम हाई बना देता है, तो जो शेयर्स निफ्टी के लाइफ टाइम हाई टच करने से पहले लाइफ टाइम हाई टच करेंगे, उन शेयर्स को जल्दी बेचने की जल्दी मत करना, इमीडिएटली बेचने की जल्दी मत करना। क्योंकि ऐसे शेयर्स जनरली लाइफ टाइम हाई बनाने से बाद में लगातार रैली दिखाते हैं। और अगर उनके कुछ टेक्निकल टारगेट्स हैं तो उनको टेक्निकल टारगेट तक रखा जा सकता है, और अगर उनके टेक्निकल टारगेट्स नहीं है, टेक्निकल टारगेट इन द सेंस के उनका कोई रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हो, कप विद हैंडल पैटर्न हो, या आपने कोई और मेथड अपनाया हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, या फिर मैंने जैसे रेंज बाउंड वाला है वो पैटर्न हो, मीन्स एनी पैटर्न। रेंज बाउंड में तो लाइफ टाइम हाई जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जो जिन पैटर्न्स के बेस पर लाइफ टाइम हाई से ऊपर टारगेट्स हैं तो वहां पर निकलें। अदरवाइज
सबसे सिंपल ये होता है कि लाइफ टाइम हाई से 20% ऊपर जाने पर उनमें प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो स्टॉक्स निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने से पहले लाइफ टाइम हाई बनाते हैं, उस तरह की कंपनीज जनरली नेक्स्ट रैली को लीड करती है। और यहां पर कौन से शेयर्स, बड़े शेयर्स ऐसे हैं जो निफ्टी को ड्राइव करेंगे, निफ्टी के रैली को यहां पर लेकर चलेंगे, लीड करेंगे, वो वही शेयर्स होते हैं जो निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने से पहले खुद लाइफ टाइम हाई बनाते हैं। तो ऐसे शेयर्स को लाइफ टाइम हाई पर मेरे हिसाब से नहीं बेचना चाहिए। ऐसे शेयर्स को बेचने का सबसे अच्छा वक्त होता है कि लाइफ टाइम हाई से भी 20-30% ऊपर उनको बेचा जाए, क्योंकि उतना गेन वो देते हैं। फिर जो बचे हुए थर्ड कैटेगरी है, मींस कंपनीज अच्छी हैं और निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने तक, जब जिस दिन निफ्टी न्यू लाइफ टाइम हाई बनाए तब तक वो लाइफ टाइम हाई नहीं बनाते हैं, तो उस तरह की कंपनीज को हमें लाइफ टाइम हाई पर एग्जिट करना चाहिए। तो क्योंकि वो मार्केट लीडिंग कंपनी, मींस इस रैली को लीड करने वाली कंपनीज नहीं है। अगर इस मार्केट को लीड करने वाली कंपनीज वो होती तो निफ्टी के हाई बनाने से पहले खुद हाई बनाती। फॉर एग्जांपल जैसे अभी एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने से पहले ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक पहले लाइफ टाइम हाई यहां पर बना लेगा। तो इस तरीके से हम हमारी जो सेलिंग स्ट्रेटजी है वो इन सब चीजों को ध्यान में रखती हुई होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1, बेकार कंपनीज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल्स। बेकार का मतलब है जिनमें हमें विश्वास नहीं है कि ये कंपनीज अच्छे नेट प्रॉफिट आगे चल के पोस्ट करेंगी या आगे चल के यहाँ पर ग्रोथ दिखाएंगी। अगर ऐसा सिनेरियो है तो हमें उस केस में जैसे ही हमारे प्राइस पर आए निकल जाना चाहिए। ये हमेशा के लिए ध्यान रखो। और बची हुई कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं, दीज कंपनीज शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। नंबर 1, यहां पर जो निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने से पहले खुद लाइफ टाइम हाई बना लें, उनको कम से कम 20-30% ऑफ लाइफ टाइम हाई के बाद भी गेन लेने के लिए रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं लेकिन निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने तक लाइफ टाइम हाई नहीं बनाती, उन कंपनीज को अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पर हमें एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि यहां पर हम जनरली क्या करते हैं, जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो अपने सारे स्टॉक्स होल्ड करके रखते हैं, और हम इस चीज का वेट करते हैं कि कोई बात नहीं, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ऊपर भी आएगी, जब ऊपर आएगी तब बेचेंगे। लेकिन इतना ज्यादा सता चुकी होती है मार्केट लास्ट 1.5 ईयर में, जैसे इतना ज्यादा परेशान किया हुआ है कि जैसे ही अपना बाइंग प्राइस आता है, भले ही कंपनी अच्छी हो, हम वहां से निकलना चाहते हैं एकदम से कि इस बार जान छुड़ा लें, और उसके बाद में कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। अपने म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या फिर अपने स्टॉक्स अच्छे हैं, या फिर अपना रियल एस्टेट अच्छा है, स्टॉक्स तो अच्छे होते तो फिर हम भागने की बात ही नहीं करते, या फिक्स डिपॉजिट अच्छा है, तो वो सब बातें करते हैं। लेकिन यही वक्त होता है जब हमें अपने स्टॉक्स को होल्ड करने की जरूरत होती है और उनको बेचने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि सारे ही स्टॉक्स इस टाइम पर जो अच्छी कंपनीज हैं, कम से कम लाइफ टाइम हाई तक होल्ड करने चाहिए। लाइफ टाइम हाई से पहले हमें ऐसे में जो भी अच्छी कंपनीज है किसी को भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जब निफ्टी नई रैली यहां से स्टार्ट करेगी और न्यू रैली स्टार्ट करके 20,000, 21,000, 23,000, 24,000, अगला 1-1.5 साल 2 साल जो भी टाइम लगेगा उसमें वो वहां पर पहुंचेगी, तो सारी ही अच्छी कंपनीज लाइफ टाइम हाई तो टच करेंगी ही। उससे पहले कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर हमने जल्दी बेच दिया तो जो पिछले 1.5 साल तक होल्ड किया हुआ है ना, जो हमने पेशेंस दिखाया हुआ है और जो उसका फल अब आने वाले टाइम में मिलने वाला है, वो सारा फल हाथ से छूट जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी बेसब्री सी हो जाएगी जल्दी यहां पर बेचने की। थोड़ा सा प्रॉफिट पर नहीं बेचना है। जैसे लास्ट 1.5 ईयर में हमने पेशेंटली अपने पोर्टफोलियो को रेड देखा है, वैसे ही अब जब ये ग्रीन होना शुरू होगा तो ग्रीन में भी देखने की आदत डालनी होगी, और अगले 1-1.5 साल 2 साल जो ये लंबी रैली चलेगी, इस पूरी रैली को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। इस रैली में होल्ड करके रखने की जरूरत है। किसी भी स्टॉक को, जो कंपनीज अच्छी हैं, किसी भी स्टॉक को लाइफ टाइम हाई से पहले बेचने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो जनरली रिटेलर्स करते हैं, और इस कॉमन मिस्टेक को हमें नहीं करना है। इसीलिए मैं ये आज की वीडियो आपके सामने बना रहा हूं, क्योंकि मेरे भी अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में आज तक 19 इयर्स के करियर में जितना भी पैसा बना है,
वो कुल मिलाकर जो रैली वाले ईयर्स है ना, उन्हीं में बना है। तो मैंने भी सेम ही किया है, जब मार्केट कंसोलिडेशन में थी, डाउन थी, तब चुपचाप बैठे थे, और जब रैली आई और उस टाइम भी चुपचाप बैठे, और जब मैंने आपको बताया लाइफ टाइम हाई पर निकले, या फिर जो यहां पर लीडिंग स्टॉक्स थे जिन्होंने लाइफ टाइम हाई, निफ्टी के लाइफ टाइम हाई बनाने से पहले बनाया, उसमें 20-30% फर्दर लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी गेन लेकर निकले, तभी मार्केट में अच्छा पैसा बना। जब मार्केट डाउन जा रही थी, लगातार इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए, और क्योंकि उस टाइम पर 40-50% लाइफ टाइम हाई से नीचे स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं, और जब वापस से लाइफ टाइम हाई पर जाएंगे 50% डाउन होने के बाद में, तो अपना पैसा डबल होगा। यहां पर डबल अगर हो रहा है ना, डबल होकर ही निकालना है। ऐसा नहीं करना कि 100 रुपीज का लाइफ टाइम हाई था, 50 आया, 50 पर हमने परचेज किया, 100 के लिए परचेज किया, लेकिन जैसे ही 50 से 60 आया, अचानक से लगा 20% गेन है, निकल जाओ, पता नहीं ये प्रॉफिट छूट ना जाए। लंबी रैली आएगी, होल्ड करके रखो। मार्केट का नियम है कि जब कंसोलिडेशन रहता है, डाउन साइड रहती है, तो उसके बाद में 1.5-2 साल की रैली आती ही आती है, 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स की रैली आती ही आती है। अभी वही टाइम है, कंपनीज के प्रॉफिट्स डबल हो चुके हैं और स्टॉक प्राइसेस ने कुछ नहीं किया है, मींस कुछ ऊपर नहीं गया है, ये यहां से अच्छे खासे गेन देकर जाएंगे सारे स्टॉक्स। दिस इज द बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी कि जब मार्केट में रैली हो, किसी भी अच्छी कंपनी को लाइफ टाइम हाई से पहले ना बेचा जाए। ऊपर कहां बेचना है ये तो सब बात करते ही हैं, लेकिन मिनिमम कितना गेन लेना चाहिए, ये बातें हमें समझनी चाहिए कि लाइफ टाइम हाई तक जितना गेन है वो सारा का सारा हमारे पास आना चाहिए। मेरा मन था आपके साथ ये सब बातें शेयर करने का कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 15% गेन लेकर हम फटाफट निकलें, 10% गेन लेकर निकलें। यहाँ पर लंबी रैली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो में 50, 60, 70% का यहाँ पर हमें गेन दिख सकता है। रैली है, चलने दो, लाइफ टाइम हाई से पहले कुछ मत बेचो। यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना है, आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।